रीजनिंग होता है दो तरह का, एक होता है वर्बल जो इससे पहले हम लोग किए, एक होता है नॉन वर्बल जो आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग में एक टॉपिक आता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स जो है ये हर एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए बगल में देखो मैंने स्टार नहीं दिया है। ठीक है, तो ये कौन कौन से एग्जाम में आता है, तो ये आपके वेस्ट बंगाल पुलिस के एग्जाम में ये आपका रहेगा। ठीक है, ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद रेलवे का भी बहुत लोगों ने एनटीपीसी ग्रुप डी ये सब का फॉर्म भरा है, उसमें भी ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये दो एग्जाम्स जो मैंने लिखे हैं उसमें आपके काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, बाकी एग्जाम को नहीं लिखा, उसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन वो दो एग्जाम में देखो मैंने बगल में लिखा 100% होगा ही। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स ये इमेज बेस्ड वाला है जिसमें हमें दो चीज को काउंट करना है। ठीक है, एक हमें ट्राइंगल गिनना है, ट्राइंगल। ठीक है, एक गिनना है हमें ठीक है, यानी एक तरफ हमें गिनना पड़ेगा त्रिभुज को, और ये दोनों ही एग्जाम में आएगा। एक गिनना पड़ेगा चतुर्भुज को। दोनों ही एग्जाम में आएगा, इससे भी सवाल होगा उससे भी सवाल होगा। ठीक है, कितने सवाल हो सकते हैं इससे, तो काउंटिंग ऑफ फिगर से आपके एग्जाम में कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन बनते हैं। यानी ये एक नंबर का कभी नहीं आता, जैसे कैलेंडर एक ही नंबर का आएगा या ज्यादा से ज्यादा 2, उससे ज्यादा नहीं आता। लेकिन ये एक नंबर का नहीं, ये हमेशा 3 नंबर से स्टार्ट होगा या उससे ज्यादा हो सकता है, 3 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो त्रिभुज गिनना और चतुर्भुज गिनना हम लोग को सीखना है। ठीक है, गिनना है, देखो काउंट लिखा है, काउंट करना है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स मतलब आकृति को गिनना है। कौन कौन सा आकृति, त्रिभुज और चतुर्भुज, ये दो आकृति को गिनना सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, कर लिया। ठीक है, अब यहां पे देखना, पहले हम लोग अभी गिनना सीखेंगे ट्राइंगल गिनना। ट्राइंगल यानी त्रिभुज गिनना। ठीक है, त्रिभुज सभी ने देखा होगा, कोई ऐसा है जो त्रिभुज नहीं देखा है? त्रिभुज में कितना भुजा होता है? 3 भुजा होता है। ठीक है, 3 भुजा जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। 4 भुजा जिसमें होता है उसे चतुर्भुज। 5 भुजा जिसमें होता है उसको पंचभुज। 6 भुजा जिसमें होता है उसको षष्ठभुज। 7 भुजा जिसमें होता है सप्तभुज, सप्त। 8 भुजा जिसमें होता है अष्टभुज। 9 भुजा जिसमें होता है नौभुज। 10 भुजा जिसमें होता है 10 भुज। ठीक है, 10 तक होता है, 11 से उधर नहीं होता।
बातें करोगे तो फिर समझ में कैसे आएगा। 15, खड़ा रह, ठीक है। यहां देख, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिखा क्या तू? 6 तक कितना तक नंबर लिखा है? कितना तक नंबर लिखा? जल्दी बता ना, तू 6 तक लिखा कि 5 तक लिखा? 5 तक लिखा, बिल्कुल सही लिखा। क्यों? यहां पे ये लाइन पूरा है क्या? तो ये छट्टा नहीं होगा। बिल्कुल सही किया। 5, 5 तक कितना होगा इसका? 15, बिल्कुल सही। बैठ जा। अब इसका अगला वाला जवाब कौन देगा? अगला वाला कौन देना चाहेगा? अब एक लड़की को ही जवाब दो, कोई लड़की जवाब दो। आप दोगी, ठीक है, ये बहन देगी, देखना, ठीक है। बातें नहीं, इधर देखो, बातें नहीं, बातें नहीं, आवाज सुनाई दे रहा है। बातें नहीं करना। अब ये बहन जवाब देगी। बहन, ये जवाब तू बताएगी, बाकी कोई नहीं, चुप रहेगा। बाकी मन मन में निकालो, बोलना नहीं है। मैं तो पूछा था कौन जवाब देगा, आप लोगों का तो हाथ ऐसे ऐसे खड़ा होना चाहिए था सबका। मैं चुनता, हाँ ये देगा बोल के, लेकिन नहीं, कोई नहीं बोलेगा अभी। बहन बोली मैं जवाब दूंगी, यही देगी अब। वो भाई बिल्कुल सही जवाब दिया, एकदम करेक्ट, खुश कर दिया मुझे। इसके बाद सचिन का भाई जवाब देगा अभी, इसके बाद वाले में। रेडी रहना। ए बातें नहीं, हाँ। 31, 31, ठीक है। सही बोल रही है क्या? बिल्कुल सही बोल रही होगी, मुझे क्या मालूम। यहाँ देखो, 1 2 3 4, इन सबको ऐड कर लेंगे, आ जाएगा कितना? 10, ठीक है। भैया ये तो ऊपर हो गया, नीचे भी तो है, ठीक है। भैया इसमें तो आप नहीं सिखाए हैं ये वाला, अगर इसको ऐसे उलट दोगे तो ऐसा ही तो दिखेगा, ठीक है। तो कभी कभी उल्टा भी आता है, ठीक है। तो काम वही है, 1 2 3 4 5 6, इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पे बिल्कुल सही जवाब बोली, 31, ठीक है, करेक्ट। अब सचिन का भाई। चल, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये सचिन का भाई बोलेगा। भैया ऐसा भी एग्जाम में होता है, अरे कभी काउंटिंग ऑफ फिगर का किताब पलट के तो देखो, ऐसा ही देखने को मिलेगा। कोई नहीं बोलेगा, ये भाई पहले बोलने दो। सब वर्टिकल कट है, कहीं भी हो रही, कोई दूसरा कट है ही नहीं, सब में वर्टिकल। हाँ, 30, 30 बोल रहा है, 33 बोल रही है बहन। रुक जा, खड़े रहे तू, और पूछता हूं कितना कितना निकला। पालदेन बोल कितना निकला इसमें? 35, ऑप्शन बन गया, ये लो 3 ऑप्शन बन चुका है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 35, या ऑप्शन डी 31, ये लो, ठीक है। 4 ऑप्शन आ गए, छोड़ दो अब, जिसका इसका जितना भी आया छोड़ दो। अब इधर देखो, इधर देख, 1 2 3 4 5 जोड़ देंगे तो इधर लिखता हूं, ठीक है, 15, बिल्कुल सही, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1 2 3 4 10, कोई डाउट नहीं है, क्लियर।
एक, दो, तीन, 6, ठीक है, एक और दो, यही तो मार खा गए। ठीक है, कितना लिखा था? 3 लिखा था क्या? 2 लिखा था, ठीक है। तो 6, 7, 8, 18 और 15, 15, 15, 30, 33, 33 ना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 का 3, 2, 1, 3, 33। तो कितना बोला था? किधर का नहीं देखा था? ये वाला को नहीं देखा था? ओहो, 1 और 2, 3, अरे बाप रे, ऐसा त्रिभुज कौन जिंदगी में देखा है रे? ये चीज वहां है? नहीं है। ये मैंने जो बनाया ये वहां है कि नहीं है? है। तो यहां कहां पर आपको 1 और 2, 3 दिख रहे हैं? मुझे दिखाओ। मैंने तो आपको 1 और 2, 3 तो ऐसे सीधे वाले में सिखाया था। ये ऐसे वाले में कब 1, 2 और 3 सिखाया? सिखाया था? ये लो, यहीं पे गड़बड़ हो गया। मैंने तो 1, 2, 3 ऐसे में सिखाया था। क्या ऐसे इसमें ऐसे घुसा हुआ है क्या? तो इसमें तो घुसा हुआ है, देखो। तो ये ऐसे 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 है कि नहीं? तो इसमें कहां से 3 त्रिभुज है? इसमें एक ये रहा, एक ये रहा, ओनली 2। इसीलिए मैंने कितना लिखा? 2। 33 इज द राइट आंसर। 33 करेक्ट जवाब है। ठीक है, इसीलिए तो गलती नहीं करोगे बोल के तो गलती करवाया। 1 और 2, उसमें कितना त्रिभुज है? हाँ, तो वही 2 तो लिखा। ऐड करने से 3 होगा। इस वाले को देखो, मैं बाहर निकालता हूं। ऐसे है, देखो तो सेम है। हाँ, निकाल दिया सेम। अब 3 इसमें गिन के दिखा मुझे। 1, 2, तीसरा कहाँ? भैया ये भी तो है, भैया ये भी तो है एज। ये त्रिभुज है क्या? ये त्रिभुज में कितना भुजा होता है? 4। मैंने पहले ही आपको ये वाला बना के भी दिखाया था और पूछा भी था कि ये त्रिभुज है बोल के, आपने खुद बोला था उसमें नहीं। ठीक है, तो ये बाहर वाला त्रिभुज नहीं है, केवल अंदर में कितना त्रिभुज है? 2। ठीक है, तो ये त्रिभुज नहीं है। इसमें कितना त्रिभुज है? केवल 2। केवल 2 त्रिभुज है, इसीलिए तो 2 लिखा। ठीक है, वर्टिकल कट तो है लेकिन सीधा लाइन थोड़ी है। सीधा लाइन जब होता है तब 3 त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो ऐसा कोना वाला त्रिभुज में कितना होता है? केवल 2। केवल 2 होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया वर्टिकल कट वाला में गलती कहाँ हो सकता है? उस तरह वाले में गलती वहां हो सकता है। जब आप एक्स्ट्रा गिनोगे तो ऑप्शन में आपका 34 भी होगा या 35 भी होगा। 35 किसका आया था? कैसे आया था 35? किसको गिन दिया एक्स्ट्रा? 51। बाप रे बाप, सिंपल तो है। देखो, नंबर्स लिखना है, नंबर्स लिखना है, जोड़ देना है। बस गलती उस कोने में हो सकता था जिसमें 1 और 2 ही त्रिभुज है, लिखा 3 जा सकता था, तो 2 ही तो होता। और कहाँ है? इसको भी जोड़ दिए थे क्या? ये वाला को भी? यहाँ लाइन कहाँ है जो जोड़ दिया? लाइन है क्या? तो ये त्रिभुज थोड़ी है। ठीक है, चलो एक और फाइनल, उसके बाद हम लोग दूसरा वाला में चलेंगे कि दूसरा कैसे बनता है। ठीक है, इसका जवाब कोई भी दे सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर किसी को नहीं पूछूंगा। अगर इसका जवाब सही दिया या सीख चुके हो, अपने आप से ऐसे बोलना, और गलत दिए यानी नहीं सीख रहे हो। ऊपर सटा हुआ है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। आधा लाइन नहीं, पूरा लाइन ही है ये। ठीक है, पहले अच्छे से देखना तब बनाना। ठीक है, हाँ इतना ही ठीक है। आप मत बोला भैया नहीं दिख रहा, इतना इससे बड़ा और नहीं बना सकता। अब गिनो और नंबर्स को लिखो और जोड़ दो, बस इतना ही तो काम है, इतना आसान है। कोई भी दे दो इसका जवाब। 35 पहला जवाब आ चुका है।
49, वाह, दूसरा जवाब भी आ चुका। हाँ, 41, 41, 41। और कोई महान हस्ती? 47, वाह, सिखाने के बाद भी वही। 49, ओ ऑप्शन में आ गया है। 50, 57। लड़कियां जीत रही है क्या? लड़का लोग बोल रहे हैं इतना सारा, लड़की लोग एक ही जवाब है 49। क्या हो गया है? कहाँ है ध्यान? किसको याद कर रहे हो? यहाँ देखो, काउंट करना है, ठीक है? देखो एकदम ध्यान से देखो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? यहां तक हो गया 15, फिर 21, 21 7 28, 28 और 8 36। बिल्कुल सही, 36। या नीचे वाले का कितना आया? 36। हड़बड़ा के नहीं करना, आराम से नंबर लिखा देखो, ठीक है? फिर इधर वाले में 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कितना? 10। अब ये टेढ़ा नहीं है, अब ये सीधा है, ठीक है? फिर यहाँ पे 1, 2 जोड़ देंगे 3, यहाँ 3 होगा, ये भी सीधा है, टेढ़ा नहीं है, ठीक है? आप सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो 6, 7, 8, 9, 3 और 1 4, 40। लड़कियां ने बिल्कुल सही जवाब दिया, लड़के लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। 49, ओ बोला था, ओहो, ठीक है। तो सबको वर्टिकल कट समझ में आ गया कैसे करना पड़ेगा? ऊपर से नीचे जब भी कटा होगा, और गलती होने का बस यही वाला चांस है, ये वाला कोई ध्यान में रखना, ठीक है? बाकी सब सही है, बाकी ऐसा ही गिनना है बस, ठीक है? चलो अगला वाला चलते हैं, नंबर 2, दूसरा। और एक कट होता है, वो कट होता है ऐसा, इधर से इधर वाला कटने को, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल कट, ठीक है? तो कभी कभी त्रिभुज में आपको हॉरिजेंटल कट भी देखने को मिलेगा, ठीक है? हॉरिजेंटल कट यानी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं कटे को ही हॉरिजेंटल कट कहते हैं, ठीक है? जिसमें क्या होगा, आपका ऐसा कुछ त्रिभुज बना होगा। इसमें कितना त्रिभुज है? कितना त्रिभुज इसमें? 1, ठीक है? अब कभी कभी क्या होगा, ऐसा ऐसा रहेगा और आपका हॉरिजेंटल कट कर देगा ऐसा, ठीक है? अब इसमें बता सुदीप, कितना त्रिभुज दिख रहा है? हाँ, 1, तो कितना त्रिभुज दिख रहा है? 2 त्रिभुज है इसमें। कैसे? ऐसे देखो, 1, ये 2 ठो ना, ओ ये नहीं है, ओहो, एक कौन सा है? बाहर वाला, ठीक है? तो इसमें कितना त्रिभुज है? 2। तो जब हॉरिजेंटल कट आए तो कोई आपको जोड़ प्लस नहीं, ओनली काउंट, 1, 2, काम खत्म, ठीक है? ओनली काउंट मतलब गिन लो, बस जितना दागी है उतना गिन लो, उतना ही त्रिभुज उसके अंदर है, ठीक है? जैसे यहां मैं ऐसे खींचा, इसमें कितना त्रिभुज है? 2, इसमें भी 2, उसमें भी 2। 1, 2, 3, भैया दिखाइए कहाँ कहाँ है, देखो 1, 2, 3 दिख रहा है त्रिभुज? हाँ, यही त्रिभुज है, ठीक है? तो ओनली काउंट मतलब गिन लो बस, 1, 2, 3, ठीक है? और एक बनाऊंगा, ऐसे रहेगा, ठीक है? और हॉरिजेंटल कट कर देगा ऐसे, ऐसे। इसमें कितना त्रिभुज है? कितना है? 6। भैया क्या करना, गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 त्रिभुज है, खत्म, सिर्फ गिनना है, ठीक है? समझ में आ गया? हॉरिजेंटल कट तो और आसान है, बस गिन देना है,
बस काउंट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजेंटल कट। एक दो ठो बना लो एग्जाम्पल में, कोई भी एक ठो ये बना लो या कोई भी। हाँ आ रहे हैं तो धीरे धीरे, इसके बाद मिक्स ही आएगा। हाँ होगा तो। हॉरिजेंटल कट में ओनली काउंट, सिर्फ गिनना है बस, सिर्फ गिनना है, ठीक है। तो ऐसे अगर गिनना है, एक मैं बनाता हूं, एक दो एग्जांपल बना लो बस कोई भी, ठीक है। एक देखो मैं बना रहा हूं यहाँ, इसमें बताओ कितना ठो त्रिभुज है। कितना ठो है? 12 भी बोला क्या कोई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, ठीक है, 11 है, ठीक है। अब हाँ वो एकदम वर्ल्ड मैप के बगल वाला, अभी तू बताएगा इसमें, ठीक है। अभी बनाऊंगा एक, रुक जा थोड़ा, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट हो गया। बैठ जा अभी, बैठ जा, रुक जा। घर में जाके प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो? करके 2.5 नंबर लाते हो, 3 नंबर लाते हो। घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा नंबर, ठीक है। और याद रखना, टेस्ट इधर जितना टेस्ट में नंबर आता है ना, एग्जाम में उतना ही आता है, या तो उससे कम आएगा, ज्यादा कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। और आज का आज ही प्रैक्टिस करोगे तो इन फ्यूचर में आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत टेंशन लेना पड़ेगा, हाँ फंस जाओगे। क्योंकि अभी आराम से चल रहे हैं और एग्जाम भी अभी बहुत दूर है, तो धीरे धीरे चैप्टर वाइज, इसीलिए तो टेस्ट ले रहे हैं। चैप्टर वाइज करते करते जाओगे तो बाद में आसान लगने लगेगा, और नहीं करोगे तो बाद में बहुत मुश्किल लगेगा, फेल हो जाओगे। चल कोई नहीं बोलेगा, वो भाई का काम है बोलने का, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। अभी दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? बाकी सब बस निकाल के रखो, बोलना नहीं है। क्या नाम है भाई तेरा? जोगेश, हाँ जोगेश बोलेगा, जोगेश। 20 सही बोल रहा है क्या? 20 बोल रहा है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 7 8 9 10 ऐसे तो नहीं कर दिया? नहीं, ये नीचे वाला कौन सा है? वर्टिकल कट है, तो इसमें 1 2 3 4 और 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 1 से 5 तक जोड़ने से कितना होता है मेरे भाई? 15, और ऊपर में कितना है? दोनों को जोड़ देंगे, 20 त्रिभुज है इसके अंदर, टोटल 20, ठीक है। बैठ जा, 20 त्रिभुज है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब और एक बनाऊंगा उसको, हाँ तू बताइए। हाँ नहीं, हाँ क्या नाम है? अर्पणा, ठीक है। इधर देखना अर्पणा, इधर एक मैं भी बना रहा हूँ, इसको आपको बताना है, ठीक है। और ये बिना पेन तो बनेगा नहीं, या देखकर भी बनाया जा सकता है। बाकी लोग ट्राई करना, लेकिन बताना नहीं जवाब, ठीक है। बाकी लोग केवल बनाओगे और अपने आप में देखोगे, चेक करोगे कि सही हुआ कि नहीं हुआ।
हाँ चल अर्पणा, इसमें बता कितने त्रिभुज इसके अंदर आपको दिख रहे हैं। बाकी कोई नहीं बोलेगा, शांत, मुंह से आवाज नहीं करना है। रुक जा, अर्पणा जवाब देगी इसका। सबको देखना पड़ेगा ना कौन सीख रहा है नहीं सीख रहा है। तो इधर नया लड़का लोगों को पूछूंगा, अभी रेडी रहना। अभी नहीं, इसके बाद वाले में। इसका ये लास्ट है, इसको अगर कर लिया तो बन गया, मतलब आप पकड़ लिए हैं। काउंट करना है बस। अर्पणा ढूंढ रही है, रुक जा। कोई नहीं बोलेगा, रुक जाओ। अर्पणा का ये टर्न है बोलने का। ए बातें नहीं। ढूंढा अर्पणा? लड़का लोग इधर पूरा ढूंढ चुका है। समझ में आ रहा है भाई कैसे करना है? नहीं निकाल पा रही है? हाँ 26 बोला जा रहा है, 32 बोल रहे हैं। कहाँ गलत कर रहा है? तो कहाँ नहीं समझा? इधर देख अर्पणा, इधर देख, तू भी इधर देख। ये वर्टिकल कट है, आवाज नहीं, इधर देखना। ए पीछे इधर देखना, ये वर्टिकल कट है। 1 2 3 4 5 6, 6 तक जोड़ते हैं तो होता है 21। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जोड़ने में गलती हो सकता है लेकिन ऐसा ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 है ना? 6 कहाँ लाइन दिख रहा है? अरे बाप रे, कहाँ? कौन सा 3? ये हाँ, लेकिन यहां तो 6 नहीं है ना। पहले बोलने तो दो, आगे तो बोल ही रहा हूं, आगे आप पहले बोल दे रहे हो, बोलने तो दो। 1 2 3 4, 4 तक तो लिखा ना नंबर। हाँ अब कितना है अब ना देखेंगे कितना है, ठीक है। तो 1 और 2 इसको जोड़ने से कितना होगा? 3। और यहां देखना 1 और ओनली 2। क्यों? क्योंकि इसमें बन रहा है, रुको, बन रहा है। 1 2 3, 1 2 3 3 6, 6 होगा, सही बोले। यहाँ पे देखो ये 2 अलग से 6 बन रहा, मतलब 3 बन रहा है, और ये 2 अलग से 3 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाए कितना? 6, यहाँ पे 6 होना, 6 होगा, ठीक है। तो 5 5 10 11 और 1 12, 2 और 1 3, 32 बनेगा इसके अंदर। अर्पणा को बहुत मुश्किल वाला पूछ दिया। 32 इसका सही जवाब है, ठीक है। तो कहाँ गलत निकाला था? यहाँ देखो 1 और 2 3, 1 और 2 3, कैसे देखना पड़ेगा? देखो ये सही नहीं है, देखो ये तो 3 बनेगा इसमें, ठीक है, और इसमें भी बनेगा, देख ऐसे सटा हुआ है पूरा, इसीलिए, ठीक है, बनेगा, ठीक है। तो इसमें हो गया टोटल 32, ठीक है, इसमें 32 बनेगा। चलो अब अगला और एक, ये था हॉरिजेंटल कट, इससे पहले था वर्टिकल कट, अब आ जाएगा मिक्स कट। मिक्स कट मतलब हॉरिजेंटल भी रहेगा और वर्टिकल भी रहेगा, दोनों रहेगा, ठीक है। मिक्स कट दोनों रहने वाला है इसमें, और एग्जाम में यही आता है, एग्जाम में यही आता है।
ठीक है, मिक्स कट एग्जाम में आता है। इसमें लिख देंगे ओनली काउंट, गिनना है बस। ठीक है, मिक्स कट, मिक्स कट में दोनों होगा। ठीक है, तो यहां देखना, ऐसा। ठीक है, इसमें देखो कितना त्रिभुज नजर आ रहा है, कितना त्रिभुज नजर आ रहा है इसमें? तीन। इसके अंदर टोटल है, गिने जाएंगे तो गिन के दिखाता हूं पहले। ठीक है, यहां देखो, इधर देखो, एक, दो, दो ठो हो गया, एक बड़ा वाला, तीन, तीन हो गया, और एक बड़ा, चार हो गया। अब दो ठो ध्यान से देखना, एज है, एज है, छ। ठीक है, तो मैं तो गिन ले रहा हूं, आप एग्जाम में जाओ तो गिन नहीं पाओगे। इसका ट्रिक क्या है, जो हम लोग वर्टिकल में सीखे थे और जो हॉरिजेंटल में सीखे थे वही अप्लाई कर देना है, क्योंकि इसमें वर्टिकल भी है हॉरिजेंटल भी है। ठीक है, तो वर्टिकल में क्या सीखे थे, एक और दो लिखकर क्या करना था, तो जोड़ने से कितना, तीन। और हॉरिजेंटल में क्या सीखा था, लिख दिया, दोनों को गुना कर दो। ठीक है, यानी हॉरिजेंटल इंटू वर्टिकल, इसका फॉर्मूला होता है, हॉरिजेंटल इंटू वर्टिकल। जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल में जो सीखा था वही अप्लाई कर देना है। वर्टिकल में क्या सीखा था, एक लाइन खींचा, एक नंबर दो नंबर, काम क्या करते थे, दोनों को जोड़ने का, जोड़ के लिख दिया। हॉरिजेंटल में क्या करते थे, ओनली काउंट, गिनना है बस, एक दो लिख दिया, दोनों को गुना। हाँ, वर्टिकल देखोगे तो हॉरिजेंटल भूल जाना, और हॉरिजेंटल देखोगे तो वर्टिकल भूल जाना, वही नियम तो है बस। जैसे इसमें देखो, और एक बनाएंगे ऐसा। ठीक है, और इसमें मैं ऐसे एक लाइन खींचा, एक लाइन, दो लाइन, दो लाइन खींच दिया, और यहाँ भी दो लाइन खींच दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल का नियम लगाएंगे। देखो, एक, दो, तीन, कितना होगा, छ, इनटू एक, दो, तीन, तीन, छ तिया 18 त्रिभुज है। अब कोई 18 गिनने को बोलेगा, होगा पॉसिबल? 18 पॉसिबल ही नहीं गिनना। ठीक है, तो 18 हो गया उसमें। ठीक है, अगर और बनाऊंगा ऐसा, एक, दो, तीन, यहां मैंने खींच लिया, एक, दो, तीन। अब इसको निकालना है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे एक, दो, तीन, चार, जोड़ने से कितना, 10, इनटू एक, दो, तीन, चार, 10 चौके 40 त्रिभुज इसके अंदर, देख लो। यानी हॉरिजेंटल, वर्टिकल इंटू हॉरिजेंटल, वर्टिकल इंटू हॉरिजेंटल, यानी जो नियम हमने वर्टिकल में सीखा और हॉरिजेंटल में सीखा, उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, वर्टिकल में जोड़ होता है या नंबर्स लिखकर जोड़, हॉरिजेंटल में ओनली काउंट, वही अप्लाई यहाँ कर देना है, बस बन जाएगा। ठीक है, सुदीप समझ में आया कैसे करना पड़ेगा? कंफ्यूजन है इसको, इसमें किसी को डाउट लग रहा है क्या? डाउट लग रहा है? और आसान देखो, और आसान बना देता हूँ, तब छोड़ दो वो, भूल जाओ। ठीक है, इधर देखना आप, यहाँ देखो, और आसान बना दे रहा हूँ। भैया उसमें कंफ्यूजन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये तो यहाँ देखो कैसे करना है, और उससे भी आसान। ठीक है, यहाँ देखो, उससे आसान कर दे रहा हूँ। लाइन यहाँ से स्टार्ट है, देखो, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, ये लो लिख दिया। इसको जोड़ेंगे तो कितना, इसको जोड़ेंगे तो, इसको जोड़ेंगे तो, सबको जोड़ दो, कितना आ गया, 50। कितना आसान। अब इससे आसान क्या हो सकता है, यहां भी देख लो जी,
एक दो जोड़ के तीन, एक दो जोड़ के तीन, 6। आसान नहीं है? ए जी यहाँ भी देखो, एक दो तीन जोड़ने से 6, एक दो तीन जोड़ने से 6, एक दो तीन जोड़ने से 6। अरे इसी का तो भाग है, इसीलिए तो 6 गुना 3 है रे। नहीं है, 6 गुना 3, क्योंकि 3 बार आएगा इसीलिए। ठीक है, तो नहीं समझा इसीलिए वो वाला दिखाया। अब हो गया, बस नंबर्स लिखना है, जोड़ के सबको जोड़ दो, बस हो गया ये वाला। नंबर्स लिख दो और सबको जोड़ दो। तो इसमें भी क्या किया, 10 गुना 5 नहीं किया इसमें, नहीं किया। 10, एक दो तीन चार 10, 1 2 3 4 5, तो 5 से गुना किया। ये देखो 10 5 50, वही है। तो ये और आसान हो गया, ऐसे करते हैं मिक्स कट। ठीक है, ऐसे करना होता है मिक्स कट। ठीक है, एक सवाल देता हूं, देखो आप इसको बताना। अब हाँ आप बताना, क्या नाम है आपका? प्रमिला? क्या बोली? परमीना? ठीक है, परमीना, जवाब बताना इसका। ठीक है, दूसरा कोई नहीं बोलेगा, प्रमीना बोलेगी। ठीक है, चल परमीना बता। दूसरा कोई नहीं बोलेगा, रुक जा। प्रमीना का जवाब देने का टाइम है। भैया आपने वैसा सिखाया, एग्जाम में ऐसा आ गया, आप क्या करेंगे? वैसा नंबर लिखेंगे और जोड़ देंगे क्या? वही तो करना है। नंबर्स तो लिखो बहन पहले। यहाँ नंबर्स लिखना पड़ेगा ना, यहाँ नंबर्स लिखना पड़ेगा, यहाँ नंबर्स लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ यहाँ सब में नंबर्स लिखकर जोड़ देना है। थोड़ी उतना मुश्किल है, नहीं समझे? नंबर्स लिख दो, लाइन के ऊपर नंबर्स होगा। 20, हाँ ना, बहुत ज्यादा आएगा। हाँ 42, 42 बोल रही है, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 जोड़ने से 15, 1 2 3 4 5 जोड़ने से 15, 1 2 3 जोड़ने से 6, 1 2 जोड़ने से 3, 1 2 जोड़ने से 3, 1 2 3 4 5 जोड़ने से 15। ये लो, अभी तो सिखाया, देखो सब नंबर्स लिखना पड़ेगा कि नहीं? जहां पे लाइन है उसके नंबर होगा, जहां पे लाइन है उसके ऊपर नंबर्स होगा। हाँ हाँ जी, ये भी तो त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो आप सबको जोड़ देंगे। 15 × 3 = 45, तो यही दिख रहा है, 3 × 15 है। 6 7 8 9 10 11 12, 12 यानी 45 और 12 को जोड़ना है। तो 5 और 2 7, 4 और 1 5, 57 ट्राइंगल्स है इसके अंदर। 20 30 नहीं, 57 ट्राइंगल्स है। ठीक है, समझ में आया कैसे किया मैंने? जब भी जो लाइन दिखेगा ना उसके ऊपर उस नंबर को लिखना पड़ेगा। 1 2 3 उसको जोड़ के बगल में लिख दो। फिर यहाँ 1 2 में लाइन है ना, इसीलिए 2 त्रिभुज यहाँ केवल बन रहा है, उसको बगल में लिख देंगे। फिर 1 2 जोड़ के 3, 1 2 3 4 5 जोड़ के 15। ठीक है, सबको प्लस किया है मैंने बगल में। ये वाला इंटू से नहीं बनेगा, इसके लिए यही मेथड 2। ठीक है, ये मेथड 2 से बनेगा, यानी नंबर्स लिखने वाला। ये इनटू से नहीं बनेगा, क्यों? लाइंस कंप्लीट नहीं है, कटा हुआ है, इसलिए कटे वाले को बनाने के लिए ही मेथड 2 यूज होता है। ठीक है, यानी नंबर्स लिखकर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब एक फाइनल और लास्ट आज के लिए, इसका जवाब कोई भी दे दो। बगल बगल में नंबर्स लिख के बस आपको जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना। इस वाले में इंटू से नहीं बनेगा। इंटू वाला कब होता है? जब लाइंस कंप्लीट होता है, जब लाइंस पूरा पूरा होगा तभी। ठीक है,
हाँ इतना ही ठीक है। इसका जवाब एक बार आप बताओ। बस लाइंस के ऊपर आपको नंबर्स लिखने होंगे, ठीक है। ना, नहीं, उसमें अपने आप काउंट हो जाता है। आप सिंपली समझ सकते हो, वर्टिकल इंटू हॉरिजेंटल वाला को छोड़िए दो, डायरेक्ट नंबर्स लिखो जोड़ो, बस सिंपल। इसमें क्या कटे वाले का आंसर निकलेगा, बस नंबर्स लिखना है। ये लाइन जहां जहां दिख रहा है उसके ऊपर नंबर लिख के ऐड कर दो बगल में, और बाद में सबको ऐड कर दो, ठीक है। सिंपल सिंपल रखो, वो वर्टिकल इंटू हॉरिजेंटल को छोड़ दो, क्योंकि इंटू वाला यहाँ नहीं लगेगा, कटा है ना, कटे वाले में नहीं लगता। नंबर्स आपको बगल में लिखने हैं। नाइन्टी टू एक जवाब आ गया है। हंड्रेड, 115, 102, 114, 30, 130। चलो 4 ऑप्शन इनफ है, इससे ज्यादा नहीं रखता, ठीक है। अब इधर देखो, जिसका इसका नहीं बना या नहीं गिन पा रहे हो, यहाँ देखना, जब भी लाइन दिखेगा इसके ऊपर नंबर्स लिखना स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 20, ठीक है। यहाँ फिर यहाँ भी 28 क्योंकि सेम है, यहाँ भी 28 क्योंकि वही नंबर आएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, यहाँ फिर से 28, ठीक है। ऐसे ये लास्ट वाला भी है, इसके ऊपर भी तो लाइन है, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऊपर वाले का लिख दिया, ठीक है। हाँ, कहाँ लाइन है? 1 2 3 के नीचे ये तो लाइन है जे, इसके ऊपर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। हाँ यहाँ देखो तो, यहाँ मैंने नहीं लिखा है क्या? यहाँ नहीं लिखा है, तो इसके लाइन के ऊपर ये भी तो है। मैंने बोला लाइन के ऊपर सबको लिखना है, तो यहाँ भी तो लाइन है, तो लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर देखो सब, तो यहाँ भी तो लाइन है, तो लाइन के ऊपर, ठीक है। अब इधर वाले में 1 2 3 4 10 20 30 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ठीक है, तो 30, ठीक है। अब जोड़ देंगे 8 8 16 8 24 और 6 30, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 130, ठीक है। 130 जो जिन्होंने निकाला बिल्कुल करेक्ट है, 130, ठीक है। समझ में आया कैसे निकालना पड़ेगा? बस नंबर्स लाइन के ऊपर आपको लिखने हैं और उसको जोड़ के सबको जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक लास्ट ये होमवर्क, इसको घर में करना है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखो, अभी मैथमेटिक्स का क्लास होगा।